Hello students, myself Ranjita Patel and today we start our science class. So first chapter is crop production and management. So crops होते क्या है? When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. एक ही टाइप के प्लांट्स को जब एक बड़े फील्ड पे जो है उनको कल्टीवेट किया जाता है तो ये जो है क्रॉप्स कहलाते हैं. सो बेसिकली क्रॉप्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, बट यहाँ पे 2 ही टाइप इसके मेंशन किए गए हैं. फर्स्ट इज़ खरीफ क्रॉप्स एंड सेकंड इज़ रबी क्रॉप. खरीफ क्रॉप जो होते हैं वो रेनी सीजन में कल्टीवेट किए जाते हैं फ्रॉम जून टू सितंबर मंथ. इसके कुछ एग्जांपल्स है पैडी, मेज, सोयाबीन, कॉटन एक्सेट्रा. सेकेंड आता है रबी क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स जो है अक्टूबर टू मार्च के मंथ में जो है कल्टीवेट किए जाते हैं इन अ विंटर सीजन. इसके एग्जांपल्स हैं ग्राम, पी, मस्टर्ड एक्सेट्रा. क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बेसिक हमको कुछ जो स्टेप्स फॉलो करने होते हैं जो इस टाइप के हैं. फर्स्ट स्टेप इसकी होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सेकंड होता है शोविंग. थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र. फोर्थ इज़ इरिगेशन. फिफ्थ इज़ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेट्स. सिक्स हार्वेस्टिंग एंड लास्ट स्टोरेज. सो फर्स्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. इसमें जो है सॉइल को टर्न एंड लूज़ किया जाता है जिससे जो है प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उनको प्रॉपर ब्रीथिंग में और प्रॉपर ग्रोथ में उनको हेल्प मिलती है. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टीलिंग और प्लगिंग. जो टर्निंग एंड लूजनिंग जो प्रोसेस होता है सॉइल का वो प्लगिंग या फिर टीलिंग कहलाता है. पहले के टाइम पे जो है ये जो प्रोसेस होता था वो प्लग या हो के थ्रू किया जाता था, बट नाउअडेज ये जो है कल्टीवेटर या फिर ट्रैक्टर की हेल्प से किया जाता है. आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सेकेंड स्टेप होता है शोविंग. शोविंग के लिए फार्मर को पहले जो है सीड्स सिलेक्ट करने होते हैं. काफ़ी अच्छी क्वालिटी के एंड हेल्दी सीड्स का जो सिलेक्शन जो है फार्मर्स के थ्रू किया जाता है और इनको ट्रेडिशनल टूल्स की हेल्प से फनल मेथड या फिर सीड ड्रिल की हेल्प से फार्मर जो है शोविंग का वर्क कंप्लीट करता है. नेक्स्ट स्टेप होता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र. प्लांट्स की प्रॉपर एंड हेल्दी ग्रोथ के लिए इसमें कुछ सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं जिन्हें मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र कहा जाता है. मैन्योर जो है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि एनिमल्स के वेस्टेज से तैयार किया जाता है. एंड फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट को जो है क्रॉप्स को जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं. फर्टिलाइज़र्स जो है फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस किए जाते हैं. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास एक्सेट्रा. फील्ड्स में एक ही टाइप के क्रॉप कल्टीवेशन से जो है उस वहाँ की सॉइल पे जो है काफ़ी उसकी फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है. इसके रिप्लेनिशिंग के लिए जो है एक मेथड यूज़ किया जाता है जिसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं. इस मेथड में अल्टरनेटिवली जो है क्रॉप्स को डिफरेंट क्रॉप्स को जो है उनकी ग्रोथ कराई जाती है. नॉर्थ इंडिया में यूजुअली देखा जाता है कि वो एक सीज़न में लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो है कल्टीवेशन करते हैं, नेक्स्ट सीज़न में वीट जो है वो लगाते हैं. इससे होता ये है कि सॉइल की फर्टिलिटी उसकी जो है नरिशमेंट जो है वो बनी रहती है. नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है इरिगेशन का. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड अ इरिगेशन. क्रॉप्स को जो है डिफरेंट इंटरवल्स में वाटर सप्लाई कराना ये इरिगेशन कहलाता है. इरिगेशन के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं यूजुअली वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, डैम, कैनल एक्सेट्रा. मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन. इरिगेशन के 2 मॉडर्न मेथड होते हैं. फर्स्ट इज स्प्रिंकलर सिस्टम, सेकंड ड्रॉप सिस्टम. स्प्रिंकलर सिस्टम जो है अनइवन लैंड जो होते हैं वहाँ ज़्यादा यूज़फुल होते हैं जहाँ पे सफिशिएंट वाटर जो है अवेलेबल नहीं होती है. इसमें एक रोटेटिंग नोज़ल के थ्रू जो है प्लांट्स को वाटर सप्लाई किया जाता है. सेकंड होता है ड्रिप सिस्टम. ड्रिप सिस्टम जो है वो फ्रूट प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज़ के लिए ज़्यादा बेस्ट टेक्निक है उनको वाटर प्रोवाइड करने के लिए. इसमें वाटर जो है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है. पर्टिकुलर उस प्लांट के रूट्स में जो है वाटर सप्लाई किया जाता है. नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स. आपने देखा होगा क्रॉप्स के साथ में कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी निकल आते हैं जिन्हें वीड कहा जाता है. इनको रिमूव करना काफ़ी ज़रूरी होता है. इस प्रोसेस को जो है वीडिंग कहा जाता है. द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड रिवीडिंग.
ये जो होते हैं इनकी वजह से जो होता है क्रॉप्स की ग्रोथ पे काफ़ी असर पड़ता है, क्योंकि ये क्रॉप्स को मिलने वाले सारे जो न्यूट्रिएंट्स, स्पेस, लाइट, वाटर, ये सारे जो है ये खुद भी कंज्यूम कर लेते हैं। फार्मर्स जो है इनको टीलिंग या फिर वीडीसाइड्स की हेल्प से रिमूव करते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है हार्वेस्टिंग। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। क्रॉप्स के मैच्योर होने के बाद उनको फील्ड से कटिंग करने का जो प्रोसेस होता है वो हार्वेस्टिंग कहलाता है। ये जो होते हैं क्रॉप्स को 3 to 4 मंथ का टाइम लगता है मैच्योर होने के लिए। आफ्टर हार्वेस्टिंग चाफ एंड ग्रेन्स को जो सेपरेशन का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है थ्रेसिंग। दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन मशीन की हेल्प से थ्रेसिंग एंड हार्वेस्टिंग दोनों का वर्क जो है वो ईजिली किया जाता है। लास्ट जो स्टेप होता है वो होता है स्टोरेज का। क्रॉप्स को जो है उनको जो है प्रॉपर उनकी स्टोरेज काफ़ी ज़रूरी होती है। उनको माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, रैट्स, इंसेक्ट से या फिर मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके लिए जनरली फार्मर्स जो है वो जूट बैग्स या फिर मेटलिक बिन्स का यूज़ करते हैं। बहुत लार्ज स्केल में अगर हमको जो है ग्रेन स्टोर करना हो तो उसके लिए सिलॉस एंड ग्रैनरीज का यूज़ किया जाता है, जहाँ इन्हें पेस्ट से जैसे रैट्स या इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। तो और नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड फ्रॉम एनिमल्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन के थ्रू हमें जो है फूड प्रोवाइड्स होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। ऐसे एनिमल्स को घर या फिर फार्म पे रख करके उनकी प्रॉपर केयर करना, उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड करना, ये जो है एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं एपीकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, पिसीकल्चर एट्सेट्रा।